श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। कौशल्या एक के बाद हुए अपघातों से उबर नहीं पाई थी। पति का दयनीय देहवसान, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन जैसे कल ही की बात हो। अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से निर्बल हो चली थी। सदा शोक में डूबी रहती। अकेलापन उन्हें खोखला कर रहा था। एक क्षण भी आँख न लगती। नींद तो जैसे कोई दिवा स्वप्न हो। ऐसे में सुमित्रा और श्रुतकीर्ति उन्हें अकेला न रहने देते थे। घड़ी घड़ी उन्हें आभास होते, बीता हुआ कल सामने से गुजरता। दशरथ का देहावसान, राम का मुनि वेश में आकर सामने खड़े होना, और वो भी तब जब वह पूरे उत्साह से राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगी थी। रत जगाकर व्रत रखा था और अपने इष्ट विष्णु से शुभाशीष प्राप्त करने के लिए जाप कर रही थी। कैसे राम को मिलने आता देख वह प्रसन्न हुई थी। श्वेत वस्त्र धारण कर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु राम तो उसे वह कहने आए जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। राजा राम की राजमाता होने का स्वप्न धरा रह गया। बहू सीता और लक्ष्मण भी उसे वनवासी छवि रूप में दिखाई दिए। करवट बदलते वह कोशिश में थी कि उसे 2 पल नींद आ जाए, तभी उसे पश्चात सुनाई दी। पहरेदार को बुलाकर पूछा तो पता चला कि श्रुतकीर्ति छत पर थी। तत्काल उसे बुलाया गया और उसने आकर माता को नमन किया। कौशल्या ने कहा, इस अंधेरी सुनसान रात में छत पर अकेली क्या कर रही थी? सोई नहीं अभी तक? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, मैंने उन्हें वर्षों से नहीं देखा है। यह कहती ही वह फूट पड़ी और लिपट कर रोने लगी। तुरंत पहरेदारों को बुलावा भेजा गया। पालकी तैयार की गई। माता कौशल्या शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। नंदीग्राम पहुंचने पर जहां भरत एक तपस्वी के रूप में रह रहे थे, उन्होंने भरत के आश्रम के पास एक बड़ा पत्थर देखा। शत्रुघ्न उस पत्थर पर लेटे हुए थे, भुजाओं को सिर हाने रख। शत्रुघ्न को इस अवस्था में देख कौशल्या एक बार फिर स्तब्ध रह गई। रानी कौशल्या भी उसके पास बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। शत्रुघ्न ने तुरंत माँ कौशल्या के हाथ के स्पर्श को पहचाना, जाग गया और अपनी माँ के चरणों में गिर गया। उसने विनम्रता से उससे पूछा कि उन्होंने इस विषम समय में वहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया। उसे बुला लेती और वह उससे मिलने आ जाता। माता कौशल्या ने शत्रुघ्न से पूछा कि वह महल से दूर श्रुतकीर्ति को अकेला छोड़ यहाँ पत्थर पर क्यों लेटा है। शत्रुघ्न टूट गया और कहा कि राम भैया सीता भाभी के साथ वन चले गए। लक्ष्मण उनके साथ कष्ट भोग रहे हैं। भरत भैया यहाँ सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो क्या महल, शाही वस्त्र, रथ और यह विलासिता केवल एक ही भाई के हिस्से में थे। कौशल्या भाइयों का निस्वार्थ प्रेम देखकर अवाक रह गई। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न द्वारा रानी कौशल्या को दिए गए उत्तर से गर्वित थी। उर्मिला का एकाकी जीवन, मांडवी का साध्वी की तरह रहना, इस सब के आगे उसे अपने दुख नगण्य लगे, वरना उसे तो उन दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसने ठाना कि वह अब हर कठिनाई से 2 हाथ करने को तैयार रहेगी और अपने परिवार और राज्य के लिए कोई भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगी। एक और उर्मिला किसी प्रशंसा की अपेक्षा न करते हुए सब कुछ सहन कर रही थी। दूसरी ओर श्रुतकीर्ति अपनी आयु से कई अधिक समझदार हो चली थी। आगे की चर्चा अब हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।